कि श्री राम जन्मोत्सव पर आधारित चर्चा होगी। प्रश्न तो यह है कि श्री राम जी का जन्म क्यों हुआ। क्या इस जन्म में किसी महाभाग का उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए अनुरोध है कि आप प्रकट हों, आपका अवतरण हो, आपकी हम सब भक्तों को आवश्यकता है। तो मुझे तो कथा के क्रम में ऐसा महसूस होता है कि सबसे पहले तो मां भगवती पार्वती जी का ही अनुरोध है। आप कहोगे महाराज पार्वती जी का अनुरोध है। हाँ, कथा प्रारंभ हो रही है हिमालय के पावन परिक्षेत्र में और भगवती पार्वती जी प्रार्थना कर रही हैं। एक बढ़िया बात आपको बताएं कि केवल पार्वती जी जननी ही नहीं है। उनको ये मत मानना वो जननी है, वो जगत जननी है। जननी केवल अपने परिवार तक सीमित होती है, अपने परिवार का कल्याण करती है और कल्याण की सोच भी उसकी सीमित परिवार तक ही रहती है। वो जननी है। लेकिन याद रखना, जो संपूर्ण जगत की चिंता करती हो और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करती हो, वो जगत जननी होती है। इसलिए मां पार्वती जगत जननी है। भगवती पार्वती जी प्रार्थना कर रही हैं, हे स्वामी, आपके हृदय में राम कथा है। भगवान शंकर ने कहा, ये तो सत्य है कि मेरे हृदय में राम कथा है। जब आपके हृदय में राम कथा है तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि राम कथा में भी ऐसी कथा सुनाएं आप, जिससे संपूर्ण जगत का कल्याण होता हो। राम कथा तो सुनाएं, लेकिन राम कथा में भी वो चरित्र सुनाएं जिससे संपूर्ण जगत का कल्याण हो। श्री राम श्री राम कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चहूं शैल कुमारी, सोई पूछन कुमारी, सोई पूछन चहूं शैल कुमारी, सोई पूछन चहूं शैल कुमारी, सोई पूछन चहूं शैल कुमारी।
कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। गोस्वामी जी का भी संकेत है, सुरसरी सम सबकर हित होई। जैसे गंगा जी में कोई भी स्नान करे तो सबका कल्याण करती हैं गंगा जी, उसमें भेदभाव नहीं करती हैं। इसलिए बड़े बड़े पापी जब पछताते हैं ना पाप करने के बाद, क्योंकि एक बात समझ लेना, पाप करते समय व्यक्ति की एक ही भावना रहती है कि मुझे नरक ही जाना है, इसलिए और पाप करो। एक मानसिकता हो जाती है पाप करने वाले की, तभी तो वो पाप करता रहता है। अगर उसको चिंता हो जाए कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, बचना है, तो परिवर्तन कर ले। उसके मन में एक ही स्थिति, मना स्थिति उसकी हो जाती है कि मैंने पाप कर लिए हैं, अब पाप कर रहे हैं, करते ही रहेंगे, क्योंकि नरक तो जाना ही है। ये सोच बहुत निम्न है। पाप करने वाला व्यक्ति विवादों में फंसा रहता है। उसके सामने जब भी स्थिति पनपती है तो विवाद की ही स्थिति पनपती है। यदि अपराध करने वाला व्यक्ति, पाप करने वाला व्यक्ति वो विवाद से थोड़ा सा हट जाए, जरा उदार चित्त से सोच ले कि अब मुझे विवाद नहीं करना है, विवाद करने वाले भले ही मेरे सामने क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमें विवाद करने वालों के सामने भी संवाद करना है, निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन हो जाएगा। संवाद करना है। उस संवाद की प्रेरणा सत्संग से मिलती है। संवाद की प्रेरणा किससे मिलती है? सत्संग से। यहां भगवान शिव और पार्वती में संवाद हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। पति पत्नी को चाहिए आपस में वो संवाद करें, विवाद ना करें। पति पत्नी संवाद के लिए हैं, पता नहीं ये विवाद कहां से आ गया है। कोई राक्षस बीच में आ जाता है, वो विवाद खड़ा कर देता है। मैं तो यही मानता हूं, या राक्षसी आ जाती होगी कोई, ये जरूरी थोड़ी ना, राक्षसी भी आ जाती होगी, वो भी विवाद की स्थिति पैदा कर देती है। राक्षसियों से सावधान रहो। आप सब भी राक्षसों से सावधान रहो। जो विवाद के लिए प्रेरित करे वो दैत्य है, वही राक्षस है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अब लो नसानी अब ना नसई हूं, जो हो गया सो हो गया, अब परिवर्तन करने की जरूरत है। आप कल्पना करिए, अपराध के मार्ग पर रत्नाकर डाकू भी चल रहा था। बोलो अपराध के मार्ग पर ही चल रहा था कि नहीं? रत्नाकर नाम का डाकू। लेकिन प्यारे, वो डाकू था, लेकिन जब संतों से संवाद हुआ तो वो उच्च कोटि का साधु बन गया। ये है परिवर्तन। उच्च कोटि का साधु बन गया, जिन्हें आप सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है? जो अपराध के मार्ग पर चल रहा था, उसने भगवान को ही मार्ग बताया है। चित्रकूट गिरि करहूं निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। बोलो भगवान को मार्ग बताया कि नहीं बताया? कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, जरा सोचिए। ये कथाएं मिथ्या नहीं है, इन कथाओं को झूठा मत समझना। इसलिए कह रहा हूं कि कथा सुनना बहुत अनिवार्य है, सत्संग में पहुंचना बहुत आवश्यक है। सत्संग से दूर मत हो।
आपके बच्चे कहीं बाहर भी रहते हों तो आपकी बात 2-5 मिनट जरूर दिन में होती होगी, सुबह मध्यकाल में या शाम को कभी ना कभी होती होगी। तो जो तुम सुन के जा रहे हो अपने बच्चों को बच्चियों को जरूर सुनाना, दूरभाष पर ही सुना देना। जो भी तुम्हारी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, ये मैं नहीं कहता हूं कि पूरा प्रवचन सुना देना, जो तुम्हें अच्छा लगा हो, उभय पक्षी बात कर रहा हूं मैं, जरूर समझाना, जरूर कहना। और ये आवश्यक नहीं है कि अभी ही जाके तुमने सुना 7 दिन तक वही समझाना है, कहना है। जब जब भी याद आ जाए अच्छी बात जरूर बता दिया करो, जरूर सुना दिया करो। शिक्षा के बारे में पूछो, स्वास्थ्य के बारे में पूछो, लेकिन 1-2 शब्द संस्कार के जरूर सुना दिया करो उन्हें, ये अभ्यास में लाओ। हम जानते हैं इस बात को, मानते भी हैं, जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आप पूछते हो, लेकिन 1-2 शब्द जरा जो तुम्हें संस्कार मिल रहा है ये जरूर कह दिया करो। ये हमारा विनम्र निवेदन है आप सबसे। एक संस्कार ही इस देश के लिए कर्णधार है। क्या संस्कार कर्णधार है, वो हल्के में मत लेना इस शब्द को। और मैं सत्य कहता हूं, ये परिवार समाज देश के लिए और विश्व कल्याण के लिए ये कर्णधार है। और जिसने यह संकल्प ले लिया है कि हमें संस्कारित होना है और समाज को संस्कारित करना है, उसी का उद्धार अवश्य है, इसमें संदेह नहीं, उसी का उद्धार है। तो आज जगत कल्याण के लिए राम कथा पूछी। गंगा जी सबको मुक्ति देती हैं, भक्ति भी देती हैं, सबको पाप मुक्त कर देती हैं गंगा जी। तो जितने पापी हैं, जब वो थक जाते हैं, जब उनकी अंतिम स्थिति आ जाती है, तो वो गंगा की ओर दौड़ते हैं। वो कहते चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा, एक बार गंगा नहा लो। लेकिन गंगा जी उनके पापों को ले लेती हैं इस शर्त के साथ, और धुल देती हैं इस शर्त के साथ कि अब दोबारा पाप मत करना है। शर्त लगा देती हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि पाप करो गंगा में नहाओ, फिर पाप करो फिर गंगा में नहाओ, ऐसा नहीं। इस शर्त के साथ कि चलो कोई बात नहीं, तुम आ गए हो, स्नान करो, अब संकल्प ले लो कि हम पाप नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, बस तुम्हारा कल्याण हम करने के लिए तैयार है। यही राम कथा कर रही है, यही राम कथा करती है। इसलिए कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। भगवान शंकर ने कहा मैं तैयार हूं कथा सुनाने के लिए, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कौन सी कथा प्रिय लगती है। जो प्रिय हो कथा वही कथा मैं सुनाऊं, अथवा मैं कहां से कथा शुरू करूं। तो पार्वती जी ने कहा महाराज आपका मन जहां से कह रहा हो वहीं से आप शुरू कर दीजिए। मन देखो, कथावाचक का कथा कहने का मन भी तो होना चाहिए। बेमन से अगर कथा कहेगा कथावाचक तो वो आनंद नहीं आएगा। पहली बात तो मन से, इसलिए आपका मन जहां से कह रहा हो वहां से कथा आप शुरू करिए। शंकर जी बोले हमारा तो मन कथा में सदा लगता ही है, लेकिन सुनने वाले का भी तो मन लगा है, इसलिए सुनने वाले का क्या मन है वो बताओ। हमारा मन तो नित्य है और सत्य है। क्यों भाई, तुम पुण्य राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग अराती। हम तो दिन रात राम 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 जपते हैं,
तो हमारा तो मन राम नाम में लगा ही है, राम में लगा है, राम के नाम में लगा है, राम की कथा में लगा है। सुनने वाली हो तुम बताओ क्या सुनना है। पार्वती जी ने पहला प्रश्न किया। वैसे मानस की परंपरा में सबसे पहले 9 प्रश्न हुए हैं, इसके बाद थोड़ा विस्तार हुआ तो वो प्रश्न 14 हो गए। इसके बाद संपूर्ण रामचरितमानस में 84 प्रश्न हो गए और 84 प्रसंग हो गए। इस तरह से क्रम है, 9, 14 और 84 ये क्रम है। लेकिन अब इसमें भी ये विचार करना कि पहला प्रश्न क्या है। क्यों भाई, पहला प्रश्न क्या है, इस पर विचार करना है। तो पहला प्रश्न है, प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। महाराज वो ब्रह्म निर्गुण है या सगुण है? शंकर जी को थोड़ी हंसी आई कि प्रश्न भी ऐसा किया कि जिसमें समस्या पहले ही पैदा कर दी। क्यों भाई, प्रश्न ऐसा विचित्र है प्रश्न। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, वो ब्रह्म निर्गुण है या सगुण है? भगवान शंकर ने कहा पहले ये बताओ तुम्हारी आस्था निर्गुण ब्रह्म से है कि सगुण ब्रह्म से? तुम किसको मानती हो, निर्गुण ब्रह्म को या सगुण ब्रह्म को? पार्वती जी ने कहा आप जिस ब्रह्म को मानते हैं मैं उसी ब्रह्म को मानती हूं। अब आप ही बताओ आप किस ब्रह्म को मानते हैं? भगवान शंकर ने कहा श्रोता बहुत मजबूत मिला भाई, साधारण श्रोता नहीं है। इस श्रोता को समझाना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन प्रयास मेरा रहेगा। अच्छा, बहुत सरल हैं पार्वती जी, सरल हैं और समर्पण की तो पराकाष्ठा है। ऐसा मत सोचना कि प्रश्नोत्तर हो रहा है तो कहीं ना कहीं पार्वती जी के मन में भगवान शिव के ज्ञान के प्रति भ्रम है। क्योंकि आजकल कुछ लोग तो ऐसे ही प्रश्न कर देते हैं ना कि ज्ञान के प्रति भ्रम हो जाए, कि जरा देखें तो कि ये कितनी गहराई में है, जरा अंदाज लें थोड़ा कि ये कितने गहरे हैं। ऐसे भी तो करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, बहुत विचित्र विचित्र लोग मिलते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन नहीं, समर्पण की पराकाष्ठा है मां भगवती श्री पार्वती जी। जन्म कोटि, कल मैंने सुनाया था ना, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों शंभु नत रहो कुंवारी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? उन्होंने कहा कि आप जिस ब्रह्म के प्रति विश्वस्त हैं, मैं भी उसी ब्रह्म को स्वीकार करती हूं। जिस ब्रह्म को आप मानते उसी ब्रह्म को मैं मानती हूं। इसका अर्थ एक और है कि मेरा स्वामी संकोच में ना पड़ जाए। कहीं मैं किसी ब्रह्म के बारे में पूछो, मेरा स्वामी किसी ब्रह्म से आस्था रखता हो, क्यों भाई, तो संकोच हो जाएगा, संकोच हो जाएगा। पति को संकोच में नहीं डालना चाहिए, और पहले दिन ही संकोच में डाल दो जिंदगी भर ही परेशान रहेगा वो। और पहले दिन आई तो प्रथम दिवस में ही राम कथा पूछी। बोलो पूछी कि नहीं राम कथा? अब शिक्षा ले लो कि जैसे ही पहला कदम तुम्हारा ससुराल में पड़े तो अपने पति से आध्यात्मिक चर्चा करो। क्योंकि पहला दिन, वर्ष का पहला दिन, बोलो ये कितना महत्वपूर्ण था कि आध्यात्मिक आयोजन से प्रारंभ हुआ।
छिबरा मऊ का पहला दिन 2021 का कितना महत्वपूर्ण वर्ष। एक जगह में फोन से कोई बात कर रहा था मुझसे, लगभग रात्रि के 10:30 बजे थे, तो उसने आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया। अभी 1 जनवरी की बात है ना। उसने फोन किया तो बहुत जोर जोर से हल्ला हो रहा था। तो मैंने कहा ये कहाँ तुम खड़े हो, आशीर्वाद ले रहे हो लेकिन ऐसी अशांत जगह पर खड़े हो कि बहुत शोर हो रहा है। बोले महाराज जी 1 जनवरी है ना, नाच गाने हो रहे हैं फिल्मी। मैंने कहा अच्छा, क्या बगलई में हो रहे हैं महाराज, क्या करें। लेकिन हमने कहा हट के बात करो मुझसे, ये फालतू की बातें हमारे कान तक नहीं आनी चाहिए। तो कहीं कहीं 1 जनवरी को नए वर्ष में फिल्मी गीत हो रहे हैं। अब बताइए फिल्मी गीत, कुछ फिल्मी गीत तो ऐसे हैं प्यारे जो ग्राही भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं फिल्म इंडस्ट्रीज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिन्होंने आदर्श फिल्में दी हैं, समझ रहे हो कि नहीं, जिन्होंने आदर्श फिल्में दी हैं वो फिल्में आज भी लोगों के लिए आदर्श बनी हुई हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं इतनी हल्की सोच वाला नहीं हूं। लेकिन प्यारे कष्ट तो तब होता है जब फीचर में ऐसा प्रदर्शन हो कि देखने से फ्यूचर ही नष्ट हो जाए। ऐसी फीचर फिल्म का बहिष्कार करना चाहिए, ये मैं दावे से कह रहा हूं। कुछ ऐसे मूर्ख और नालायक लोग भी हैं जो कुछ महात्मा, छद्म भेषधारी महात्मा भेष में ठगते रहे दुनिया को, उनके कुकृत्यों को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं फिल्म बना करके। मैंने देखा नहीं है, कानों से सुना है। ये मखौल है साधु समाज के लिए, ये सनातन धर्म का मखौल उड़ाया जा रहा है। ये आवश्यक नहीं था कि वो भेष था, उद्देश्य तो नहीं था उनका पवित्र। भेष तो कोई भी बना सकता है, साधु का भेष बनाना सरल है। कपड़े ही तो पहनने हैं, तिलक लगाना है, माला पहननी है, महीने 2 महीने नाई के पास न जाओ तो दाढ़ी आ जाएगी। क्यों भाई, बाबा बन गए तुम, साधु बन गए। ऐसे तो कालनेम भी बन के तैयार हो गया था, कपट मुनि भी बन के तैयार हुआ था। लेकिन गलत, ये निम्न धारणा नहीं होनी चाहिए। मैं उन कलाकारों से भी कहना चाहता हूं कि अपनी सोच को बदलो। ये घटिया किस्म के प्रदर्शन सनातन संस्कृति के खिलाफ हैं। जो साधु भेष दिखा करके इस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, भेष बना के ही तो प्रदर्शन कर रहे हैं साधु का। क्या वो साधु है? फिल्म में क्या साधु रोल अदा कर रहा है कि कोई व्यक्ति रोल अदा कर रहा है? वो लोग कलाकार कर रहा है, उसने भेष बनाया है, लेकिन उसका उद्देश्य घटिया किस्म का है, किसी धर्म विशेष को बदनाम करने का है। कष्ट होता है मुझे। कोई आश्रम नाम से फिल्म निकाली है, क्या किया है मैंने सुना है, मैं नाम भी बता रहा हूं। विरोध होना चाहिए उसका, भारत सरकार को विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। सनातन संस्कृति का मखौल उड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। आचारहीनम न पुनंति वेदः, आचारहीन मनुष्य का वेद कभी स्वीकार नहीं करता। आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। आचारहीन मनुष्य का व्यवहार सदा सदा के लिए समाज में त्याज्य है, वो ग्राही नहीं है। क्या है? त्याज्य। आचारहीनम न पुनंति वेदः। इसलिए भैया, कहीं हमारे बच्चे
इस तरह का रौल अदा न करने लगे आगे चल करके। इसके लिए उनको रामचरितमानस के संवाद से जोड़ना है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा ना हो, ये आवश्यकता है। आइए, भगवती पार्वती जी ने कहा, नहीं स्वामी, आप जिस ब्रह्म के प्रति समर्पित हैं वह ब्रह्म मेरे लिए पूज्य है, मेरे लिए आदरणीय है वो ब्रह्म। इसलिए आप तो मुक्त कंठ से निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, ब्रह्म निर्गुण है या सगुण है, जिस ब्रह्म के प्रति आपकी आस्था है उसी ब्रह्म का वर्णन करिए और मैं श्रद्धा पूर्वक सुनूंगी। मेरा इसमें कोई तर्क नहीं है। इसलिए कह रहा था कि पति को संकोच में नहीं डालना चाहिए, पहले दिन ही आध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए। अब पति लेकिन आध्यात्म से जुड़ा हो, आध्यात्म की दुनिया से जुड़ा हो, तब ना वो चर्चा करेगा आध्यात्मिक। बोलो, लोग मुझे कभी कभी विवश कर देते हैं कि महाराज आशीर्वाद देने के लिए आप घर में आए, तो मैं कहता हूं कि किसको कहे, महाराज बेटे की शादी हो गई है, बहू घर में आ गई है, तो आप आशीर्वाद देने आए। तो मैं सत्य कहता हूं, ये ग्रंथ रखा हुआ है, जब नौ बर वधू को मैं आशीर्वाद देने के लिए, वैसे तो विवाह आदि मंडप में मैं कम जाता हूं, बहुत ही विवश करता कोई अलग बात है, घर में जाता हूं या उस स्थल पर, विवाह स्थल पर भी जाता हूं, तो आशीर्वाद में मैं न फल देता हूं न मिठाई का डिब्बा देता हूं, रामचरितमानस ग्रंथ देता हूं कि बेटा ये आशीर्वाद है, इसको बस पढ़ना। ये ग्रंथ मेरा जीवन है। मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, बहुत छोटी उम्र से घर छोड़ के निकल पड़ा। किसी राजकीय विद्यालय में मेरा प्रवेश नहीं है, केवल गुरुकुल में मेरा प्रवेश हुआ। ऋषि मुनि महात्माओं के चरणार बिंदों में रहकर मैंने उनका आशीर्वाद लिया है। मुझे बहुत ज्यादा प्रपंच याद नहीं है संसार के, लेकिन सुन लेता हूं, बस वही उतना ही है। तो ये ग्रंथ को साक्षी करके मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरे जीवन का आधार है। आज जो भी सम्मान मिल रहा है, आज जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, चाहे मठ मंदिर मिले हो और चाहे मंच मिला हो, चाहे मंत्री प्रधानमंत्री मिला हो, रामचरितमानस के माध्यम से मिला है और किसी के माध्यम से, केवल रामचरितमानस। मैं बहुत खुली बात कह रहा हूं। अब तो हमारी ये उम्र है, ये अवस्था है, अब तो ठाकुर जी ने निर्वाह किया, बहुत निर्वाह हो गया, लेकिन कष्ट होता है। विवाद छोड़ो, संवाद करो। रामायण को घर में जरूर रखो। रामायण पत्नी भी पढ़े, रामायण पति भी पढ़े। चौपाई समझ में नहीं आती, चौपाई के नीचे जो अर्थ लिखा हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर का, उसको ही पढ़ लो, पर्याप्त है समझने के लिए। बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, केवल जो अर्थ लिखा है बस उसी को पढ़ लो। बोलो, ये कितना सरल उपाय है। सनातन धर्म का ये सबसे सरल उपाय है, संभलने के लिए, सुधरने के लिए, सुलझने के लिए, ये सबसे सरल उपाय है। इससे सरल दूसरा कोई उपाय हो नहीं सकता। गीता को आप पढ़ें, मुक्ति का ग्रंथ है, लेकिन आप संस्कृतज्ञ नहीं हैं तो आप गीता के श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे शुद्ध, और यदि आप अशुद्ध पढ़ते हैं तो अपराध बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी। इसलिए संस्कृत का कोई भी ग्रंथ हो, उसको गुरु चरणार बिंदों में बैठकर गुरुमुख से सीखना चाहिए, वो भी गुरु संस्कृतज्ञ हो तब। साधारण गुरु के बस की बात नहीं है। लेकिन 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस,
सब कुछ इसमें दिया है। ये बहुत सनातन संस्कृति का सरल उपाय मानस में है, इसको बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। आज भगवती पार्वती जी ने कहा महाराज आप स्वतंत्र हैं सुनाने में, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। प्रथम शोकारण कहूं विचारी, निरगुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ? भगवान शंकर ने कहा पार्वती ब्रह्म के बारे में भ्रम करना ठीक नहीं है। वैसे निर्गुण ब्रह्म के लक्षण ये हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन, बिन देखा लहै घ्राण, बिन वास असेसा अस सब भांति, अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। ये निर्गुण ब्रह्म के लक्षण हैं। तो महाराज ये लक्षण अगर निर्गुण ब्रह्म के हैं तो मैंने तो ऐसा सुना है। क्या सुना है? किसने सुनाया पहले ये बताओ? का हमारे गुरुदेव श्री नारद जी हैं, उन्होंने सत्संग में सुनाया था। क्या सुनाया था? कि अभी अभी मैं अयोध्या से आ रहा हूं। तो आप अयोध्या क्यों गए थे? मैं अयोध्या इसलिए गया था कि वहां परमात्मा रहता है। करता क्या है? कहा वो चलता है, फिरता है, बोलता है और वो भोजन भी करता है। और नारद जी ने कहा कि मैं बैठा रहा काफी देर तक कि भोग लगे और थोड़ा उच्छिष्ट प्रसाद मिल जाए उसका ग्रहण करके आऊं। तो अभी अभी मैं अयोध्या से उस परमात्मा का उच्छिष्ट प्रसाद लेकर के आ रहा हूं, पाके आ रहा हूं। तो कोई अयोध्या है, उसमें वो ब्रह्म चलता भी है, बोलता भी है, खाता भी है, सुनता भी है, पढ़ता भी है, वो सब कुछ करता है। मैंने तो ऐसा सुना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक सुना तुमने। तो फिर ये बात समझ में, जब बिन पग चला है सुना है बिन काना, जब उसके पैर ही नहीं है तो ऐसा क्यों लिखा? ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पहजनिया, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। लिखा है कि नहीं लिखा है? भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौ लाए। बहुत सारी बातें हैं। प्रीत झंगुलिया तन पहराई, बहुत प्रमाण हैं। बोलो है कि नहीं? ये प्रमाण सब सगुण ब्रह्म के हैं। बोलो है कि नहीं? और बिन पग चलाए सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, ये निर्गुण ब्रह्म के प्रमाण हैं। बोलो है कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, जे यूं गावहि वेद बुध, नेति नेति कहे वेद निरूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। क्यों भाई? बहुत सारे प्रमाण हैं। जे यूं गावहि वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वो महाराज दशरथ की भक्ति से प्रभावित हो गया।
कौशल्या जी की भक्ति से प्रभावित हो गया, इसलिए इतना प्रभावित हुआ कि विवश हो गया आने के लिए, और इतना विवश हो गया कि आया भी तो बाप बन के नहीं आया, गुरु बन के नहीं आया, बेटा बन के आया। आया भी तो दशरथ भाई, भक्त अगर भक्ति करता है तो भगवान को बुलाता है, तो भगवान स्वामी बन के आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? नहीं है तो सखा बन के आ जाते हैं, आ जाते हैं कि नहीं? लेकिन ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है कि वो बेटा ही बन के आ गया। क्या बन के आया? सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो प्रेम और भक्ति के कारण कौशल्या की गोद में आया। तो महाराज ये राम जन्म का ही स्वरूप है। कह सुनो सुनो, राम का जन्म, उसके तो अनेक हेतु हैं, एक नहीं है, अनेक हेतु हैं। जैसे राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुनी सुमुखी सयानी। अब सावधान होकर के सुनो कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ। पार्वती वैसे जन्म के तो अनेक हेतु हैं, एक तो एक यह भी हेतु है, क्या? एक कल्प सुर देख दुखारे। क्यों भाई? समर जलंधर सन सब हारे। और सुन लो पार्वती, नारायण का अवतार मेरे कारण भी हुआ। किसके कारण? मेरे कारण। मेरी रक्षा करने के लिए आना पड़ा। पार्वती जी बोली आपकी रक्षा करने के लिए? हाँ, उन्हीं की कृपा से बच गए हम, तब तो तुम्हें मिले, नहीं तो दुनिया ही में नहीं होते। वाह, बहुत अच्छी बात है। अब तो उत्कंठा बढ़ गई कि नहीं? मेरे पति को बचाया, बहुत बड़ी बात है। एक कल्प, कल्प भेद है इसमें। क्या है? कल्प भेद। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। देखो आज राम जन्म की कथा सुना रहे हैं ना, तो ऐसे थोड़ी कि सीधे राम जन्म की भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, बजाओ ताली नचो गाओ नाचो, ऐसे ये हम इस तरह से नहीं सुनाते हैं राम जन्म। जाने क्या क्या, कौशल्या जायो लल्ला मोहल्ला में हल्ला सुमच गो, यानी कितनी गर्दन लोग हिलाते हैं, वो पता नहीं कैसे नचाते हैं, क्या क्या करते हैं। अरे पहले सही बात तो सुन लो भैया। क्यों भाई? ये गर्दन कब तक हिलाते रहोगे तुम? थोड़ा समझ लो, ठीक से सुन लो। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको। ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो कम सुनी होंगी, सुनी तो होंगी, ऐसी बात नहीं सुनी, कम लोगों के द्वारा सुनी होगी, कम संत महात्माओं ने सुनाई होंगी। हम ये कह दें कि नहीं सुनी होंगी, और ऐसी बात सुना रहा हूं कि तुमने कभी नहीं सुनी होंगी, तो यह अभिमान होगा मेरा, होगा कि नहीं? क्या होगा? अभिमान। ऐसी बात मैं कभी करता नहीं हूं, गलत बात है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। गुरुकुल में गुरु चरणारविंदों से जो कुछ संतन सन जस कछु सुने तुम्हें सुनावो सोए। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं सत्य कहो लिख कागज कोरे। हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है, ना मैं इतना बुद्धिमान हूं, ना मैं इतना विवेकवान हूं कि मैं रामचरित मानस को लिख सकूं। लेकिन सपने साँचे मोह पर जो हर गौर पसाओ, यदि कृपा हो जाए तो जरूर ये ग्रंथ की रचना हो। इसलिए मैं कहता हूं भैया, अहंकार की बात कभी करना नहीं चाहिए।
चलिए सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, मैं सुना रहा हूं जो मैंने संतों से सुना है। संतन सन जस कछु सुनो तुम्हें सुनावो सोए। एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। समर जलंधर सन सब हारे। परम सती असुराधिप नारी, तहीं बलता है न जितेऊ पुरारी। क्यों आ गया नहीं शंकर जी का नाम? मैं भी भागा, रण छोड़ करके भागा, प्राण बचा के भागा, क्योंकि देवताओं को परेशान कर रहा था समर जलंधर। जलंधर बोलो कर रहा था ना जलंधर परेशान देवताओं को, तो देवता भागे हमारे पास, हम देवताओं की बातों में आके चले गए, फ्रंट पे खड़े हो गए। हाँ भाई, और जैसे ही खड़े हुए तो पहले ही अटैक ऐसा हुआ कि हमको रण छोड़ बनना पड़ा। अगर भागता नहीं पार्वती तो ये कंफर्म था कि आज मैं हिमालय में नहीं होता, ना कैलाश पे बैठा होता। भागा मैं। पार्वती जी ने कहा आप भाग के कहां गए? कहा नारायण की शरण में गया। बचाओ 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 बचाओ। पार्वती जी ने कहा महाराज एक बात कहूं तो आप अन्यथा मत लेना। नहीं 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 नहीं, अन्यथा क्या लेना? देखो पत्नी पति से बात कहे लेकिन नियमानुसार बोले। हाँ भाई, नियम के विरुद्ध बात न करे तो पति तो 100 बार नहीं 1000 बार सुनेगा। क्यों सुनेगा कि नहीं भाई? पत्नी की नहीं सुनेगा तो क्या बिजली के खंभे की सुनेगा? ये बताओ किसकी सुनेगा? भाई पत्नी है क्योंकि तो तुम्हें जिंदगी भर सुननी पड़ेगी, लेकिन नियम पूर्वक बोला करो, नियम पूर्वक बोला करो। अच्छा, तुम्हारा भी धर्म ये कहता है कि परिवार में तुम भी नियम पूर्वक रहा करो, नियम पूर्वक रहा करो। इस पर विचार करना पड़ेगा, संतुलन बनाने की जरूरत है, संतुलन बनाने की कोशिश किया करो, नियम पूर्वक रहो। और पति से भी बात करो तो नियम पूर्वक करो, जो नियम है उसके अनुसार। पार्वती जी ने नियम पूर्वक बात की ना, हाथ जोड़ के कहा स्वामी जी 1 मिनट, ये जलंधर कौन है? कहा ये वृंदा का पति है, वृंदा का पति है। तो वृंदा कौन है? बोले परम सती। सती नहीं, कौन है? परम सती। और इसका पति बोले असुराधिप। क्यों भाई? असुर है, असुर। असुर मानी दैत्य, दैत्य मानी राक्षस। महाराज आप तो इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, ये राक्षस फाक्षस क्या बिगाड़ता आपका? आप बेकार में भगे, आप तो अड़े रहते। कहे बस यही तो सोच गलत है पार्वती। देश काल परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं? किस पर विचार करना चाहिए? देश काल परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। और ऐसा विचार करना चाहिए कि प्राण रक्षा हो। पहले तो हम प्राण की रक्षा करें, और अगर प्राण पर संकट आ जाए तो पीछे हटने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो प्राण पर संकट आ कैसे गया? आपके प्राण पर कौन संकट डाल सकता है? संसार में जब प्राण पर संकट आते हैं तो आपके नाम का अनुष्ठान किया जाता है, महामृत्युंजय। बोलो किया जाता है कि नहीं? क्यों भाई? जब प्राण पर संकट आते हैं महामृत्युंजय होता है कि नहीं होता है? तभी प्राण बचते हैं कि नहीं बचते हैं? तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप दुनिया के प्राण बचाते, आप ही के प्राण पर संकट। क्या बात है, देखो कथा बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है? क्यों भाई? हैं जिज्ञासु ऐसा ही होना चाहिए कि कथा अपने आप बढ़ती जाए।
सुनने वाले में यही जिज्ञासा होनी चाहिए, कथा अपने आप बढ़ती जाए, ऐसे श्रोता हो। ऐसे श्रोता ना हो कि जिज्ञासा की कौन कहे, कथा में बैठे हैं और कहते क्या है, भैया आज कथा जम नहीं रही है। क्यों? आज कथा जम नहीं रही है। क्या ज्वार बाजरा है कथा? एक बात बताओ कि जमे? श्रद्धा से सुनो। किससे सुनो? श्रद्धा से। आज श्रद्धा लेकर के बैठी है पार्वती जी, कथा अपने आप बढ़ रही है और इतनी महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ रही है कि प्रस्तुति भी गजब की हो रही है भगवान शिव के मुखारविंद से। पार्वती जी ने कहा, महाराज आप असुर को नहीं मार पाए या उसको भगा नहीं पाए? कहा कारण है। क्या कारण है? कहे असुर में ताकत नहीं है। असुर में ताकत नहीं है। पाप करने वाले पापी में ताकत नहीं होती है। इस बात को और सुन लो। कहे उसमें बल है ही नहीं। फिर जो भी कर रहा है जलंधर, वो अपनी महान पतिव्रता वृंदा के पातिव्रत धर्म के बल पर कर रहा है। उसका अपना निजी कोई बल नहीं है। अपना निजी बल नहीं है। किसके बल पर? महान पतिव्रता वृंदा उसके पातिव्रत धर्म के बल पर कर रहा है वो अन्याय अत्याचार। इसलिए मैं नारायण की शरण में गया। तो नारायण ने क्या किया फिर? कहे नारायण ने मेरे अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया। इसलिए मैं उनका ऋणी हूं और सतत हरि स्मरण करता रहता हूं। मेरे प्राण बचाने के लिए उन्होंने प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी। क्या? स्वयं मेरा नारायण उस पतिव्रता का पातिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए पहुंच गया। बोलो प्रतिष्ठा दांव पे लगाई कि नहीं लगाई है? सावधान, ये कथाएं बहुत सारी प्रेरणाएं देती हैं। भगवान भक्तों के पीछे क्या क्या नहीं करते। तुम लोग क्यों हल्के में लेते हो? भगवान भक्तों के पीछे पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हैं। अपना अपमान सहने को भी तैयार हैं। अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन भक्त के प्राण बचाने के लिए परमात्मा अहरनिश खड़ा रहता है। लेकिन असली भक्त हो तब, वो भी भगवान शिव जैसा भक्त हो, नकली नहीं। नकली भक्ति ज्यादा हो रही है। नकली भक्ति बहुत ज्यादा हो रही है। कहा महाराज थोड़ा और विस्तार करिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि कथा को सुनती ही रहूं और छटपटाहट भी हो रही है कि फिर आगे क्या हुआ। लेकिन आपका एक शब्द आधार बन जाता है, फिर हुआ क्या आगे। भगवान शंकर ने कहा कि नारायण तैयार हो गए उसका वध करने के लिए। लेकिन वध तो नहीं किया, वध तो बाद में उसका हुआ। पहले तो पातिव्रत धर्म नष्ट किया। छल कर टारे सुब्रत प्रभु सुर कारज की। छल कर टारे सुब्रत प्रभु सुर कारज की। भगवान ने छल किया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नारायण जो है लक्ष्मी को छिपा के गए। छिपा के जाते हैं ना, कोई काम तुम करने जा रहे हो तो उसको छिपा लेते हो ना कि ये रहस्य खुल ना जाए। तो रहस्य को छिपा के जाते हो कि नहीं जाते हो? बताते नहीं कहीं। अच्छा, और ऐसी कंडीशन में तो कन्फर्म छिपा के ही चले जाते हो।
पत्नी को बताओगे तो पत्नी तैयार हो जाएगी क्या? अपने पति से कहेगी कि हाँ ठीक है जाइए? किसी पातिव्रता के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए क्या कोई नारी समर्थन करेगी अपने पति का? नहीं करेगी, विरोध करेगी। लेकिन याद रखना, जैसे ही भगवान जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा आप कहां जा रहे हैं? कहा वृंदा के पास। क्योंकि भगवान हैं, वो झूठ नहीं बोलते, समझ गए हो कि नहीं? साफ साफ बोलते हैं, यही है भगवान। भगवान उसे कहते हैं जिसमें गुण ही गुण हो, दोष ना हो, एक भी दोष ना हो, गुण ही गुण हो। वही कौन है? भगवान है। उसी को भगवान कहते हैं। जिसमें गुण ही गुण है वो भगवान है? और जिसमें गुण और दोष हो वो इंसान है। गुण और दोष दोनों हो वो इंसान है। और जिसमें दोष ही दोष हो वही हैवान है। वही हैवान। इतनी ही परिभाषा है। बोलो है कि नहीं? इतने, इससे ज्यादा परिभाषा करने की कोई जरूरत? जिसमें दोष ही दोष हो वो शैतान है, जिसमें गुण और दोष हो वो इंसान है, और जिसमें गुण ही गुण हो दोष हो ही ना वो भगवान है। वो भगवान है, वो ईश्वर है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आज ईश्वर कर क्या रहा है, कहां जा रहा है। ये गुण है कि ये दोष है? एक पतिव्रता के साथ छल करने जा रहा है वो ईश्वर। उसके धर्म को नष्ट करने के लिए जा रहा है ईश्वर। उसकी सत्ता कैसे सुरक्षित रहेगी जब वो छल करने के लिए जा रहा है? लक्ष्मी जी ने कहा आप कहां जा रहे हैं? कहा वृंदा के पास जा रहा हूं। क्यों जा रहे हैं? छल करूंगा, उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट करूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज ये बात सुन करके मेरे पैर कांप रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं और कहां जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कहा सुनो, पहले धैर्य धारण करो, अकुलाने की जरूरत नहीं है। तुम लक्ष्मी हो, साधारण नहीं हो, सामान्य नारी नहीं हो तुम। पहले समझो, बात को समझो। हाँ महाराज तू समझाओ। मैं उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट करूंगा क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा करनी है। किसकी रक्षा करनी है? सनातन धर्म की। धर्म की रक्षा के लिए जा रहा हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। और मैं जगत में जाता हूं तो धर्म की रक्षा के लिए जाता हूं, दुष्टों का विनाश करने के लिए जाता हूं। तो विनाश आप जलंधर का करिए। इस वृंदा ने क्या बिगाड़ा बेचारी ने? उससे तो कोई पाप हो नहीं रहा है। आप उसका धर्म नष्ट करने क्यों जा रहे हैं? आप सीधे जलंधर को क्यों नहीं मार रहे? आप जलंधर को मारिए डायरेक्ट जाके। उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है? वो तो पतिव्रता है। उसके चरित्र की ऊंचाई सुमेर पर्वत से भी ऊंची है। बोलो है कि नहीं? महान पतिव्रता है। उसके चरित्र को नष्ट करना, उसका चारित्रिक पतन करना, ये अच्छी बात नहीं है स्वामी। कि हम समझ रहे हैं, भगवान बोले हम समझ रहे हैं तुम यही कहोगी, लेकिन मैं जाऊंगा। तुम कह रही हो कि सारी दुनिया में अपयश का पात्र बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कार्य करने के बाद भी सारी दुनिया के हृदय में मेरा स्थान सुरक्षित रहेगा। सारी दुनिया के, दुनिया वालों के हृदय में मेरा स्थान सुरक्षित रहेगा। किंचित मात्र भी मेरे चरित्र पर लांछन नहीं होगा। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज मैं घबरा रही हूं, और इसलिए घबरा रही हूं कि जो व्यक्ति जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। वैसा ही होता है उसके साथ, समझ लेना। तो आप पतिव्रता का पातिव्रत धर्म नष्ट करने जा रहे हैं। एक नारी के साथ छल करने जा रहे हैं।
कहीं आपकी नारी के साथ भी छल ना हो जाए, इसलिए मैं याद दिला रही हूं, कहीं आपकी नारी के साथ अर्थात मेरे साथ छल ना हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि हाँ ये भी मैं जानता हूं, इसलिए आगे की लीला का विस्तार करना है, इसलिए तो मैं और फ्रंट पे जा रहा हूं इसलिए मैं मैदान में जा रहा हूं, क्योंकि आगे की लीला का भी तो विस्तार करना है। तो कहा कैसे? कहा ये भी मैं जानता हूं कि जलंधर मरेगा तो वो रावण बनेगा और तुम सीता बनोगी, और मैं जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ छल करने के लिए जा रहा हूं। एक कल्प भेद की कथा में ऐसा भी आएगा कि वही जलंधर रावण बन करके तुम्हारे साथ भी छल करेगा, तुम्हारा हरण करेगा। वो हरण करना बोलो छल है कि नहीं? हरण करना क्या है? छल ही तो है। रावण ने भेष बनाया, ये छल किया कि नहीं किया? साधु का भेष बनाया, ये क्या किया? छल किया। और साधु वेश में सीता जी का हरण किया, ये क्या हुआ? छल हुआ। बस अंतर इतना है कि दुनिया के देखने में लगेगा, क्योंकि तुम्हारा तो अस्तित्व बहुत बड़ा होगा, कोई तुम्हारे शरीर को छू नहीं सकता है, लेकिन हरण हो सकता है, छल हो सकता है, लेकिन शरीर का स्पर्श नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व ही अलग है। लेकिन ये सत्य है कि मैं जा रहा हूं और वृंदा के साथ छल करूंगा, और छल करने के बाद वृंदा स्वयं अपनी भूल को स्वीकार करेगी। सारी दुनिया मुझे दोषी नहीं ठहराएगी, दोषी ठहराएगी तो वृंदा को ही ठहराएगी। लेकिन इंतजार करो थोड़ा सा, बस मैं जा रहा हूं, देखना, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं है। समझ गए हो ना? मेरा दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन एक दिन वो आया कि लंका में जाके 2.25 लाख मारे, रहा ना कोकुल रोवन हारा। बोलो मारे राम जी ने कि नहीं मारे? लेकिन समझने की जरूरत है, वो एक विशेष जाति में पैदा हुए थे, लेकिन उनका कर्म अच्छा नहीं था। बोलो भाई, तो भगवान जात विरोधी नहीं है, भगवान तो गलत कर्म के विरोधी हैं। इसलिए जिसने गलत काम किया है भगवान ने उसे मारा। गलत कर्म के विरोधी है भगवान। तो आज भगवान वृंदा के विरोधी नहीं है, उसके पातिव्रत धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन उसका पातिव्रत धर्म जो गलत काम करवा रहा है, समझ गए हो कि नहीं, उसके विरोधी है भगवान। अच्छा आप सुनिए, अब जैसे ही भगवान पहुंचे वृंदा के पास, वृंदा के पास पहुंचे तो गोस्वामी जी कहते छलकर टारे उतास व्रत, छल किया व्रत भंग हो गया। और जैसे ही व्रत भंग हुआ, ओ वृंदा की आंखें लाल हो गईं, वृंदा की आंखें लाल हो गईं, और क्रोध में उसने श्राप दे दिया भगवान को। कहा तुम भगवान हो? नहीं, मैं नहीं मानती हूं कि तुम भगवान हो। दुनिया वालों से कहूंगी कि भगवान ऐसा होता ही नहीं है, ये धोखा है, ये भगवान नहीं है। और मैं श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ, और पत्थर में भी काले पत्थर के। भगवान हंसने लगे। वृंदा बोली श्राप मिल रहा है, काम भी आपने ऐसा किया है जो मर्यादा के विरुद्ध हुआ है, और आपको मैं श्राप दे रही हूं, आप हंस रहे हो। का इसलिए हंस रहा हूं कि और विग्रह में तो प्राण प्रतिष्ठा भी करनी पड़ेगी, लेकिन श्राप के कारण मेरी इतनी प्रतिष्ठा बढ़ गई कि बिना ही प्राण प्रतिष्ठा के मेरी पूजा होगी संसार में। वो शालिग्राम भगवान है। बोलो है कि नहीं? शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं की जाती, बता की जाती है? जल्दी बोलो। और बड़े बड़े विग्रह लाओ, जयपुर जोधपुर से बोलो, ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है, तमाम प्रकार के अन्नादिवास, जलादिवास, पुष्पादिवास आदि आदि वास कराए जाते हैं कि नहीं? तब विधिवत पूजा होती है कि नहीं? तब प्रतिष्ठा होती कि नहीं होती? लेकिन शालिग्राम भगवान ऐसे हैं कि वृंदा ने श्राप दिया और प्रतिष्ठा बढ़ गई। क्यों भाई बढ़ गई प्रतिष्ठा कि नहीं बढ़ गई? अब प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है, सीधे गंडकी नदी से लाओ और ओम जय जगदीश हरे
स्वामी जय जगदीश। अरे क्यों भाई, सीधी आरती शुरू हो जाती है कि नहीं हो जाती है? प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता? बोलो ये सौभाग्य किसने दिया? वृंदा ने दिया कि नहीं दिया? वृंदा के पहले शालिग्राम थे क्या? जल्दी बोलो, नहीं थे ना। और शालिग्राम भगवान बने हैं तो किसके कारण बने? वृंदा के श्राप के कारण। बोलो वो श्राप था कि वरदान था? वरदान था कि नहीं था? भगवान हंस पड़े। जब हंस रहे थे भगवान तो वृंदा ने कहा कि रो क्यों नहीं रहे हो? कहे ब्रह्म उसी को कहते हैं, ब्रह्म उसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? जो दुख में भी प्रसन्न रहे और सुख में भी प्रसन्न रहे समान रूप से। क्यों भाई? दुख में भी प्रसन्न हो और सुख में भी